प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। भाटिया आश्रम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं रघुविंदर सिंह आज आपके सामने उपस्थित हूं एलडीसी ग्रेड द्वितीय बैच से संबंधित एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर। जैसा कि आप सबको विदित है, एलडीसी ग्रेड द्वितीय बैच को हम पहले भी संचालित कर रहे थे, लेकिन विज्ञप्ति जारी होने के पश्चात हम लोग इस बैच को पुनः रिस्टार्ट करने जा रहे हैं। इस बैच का पुनः आरंभ हम लोग 27 जनवरी 2026 मंगलवार के दिन से करने जा रहे हैं और इसका समापन 28 जून 2026 रविवार को हो जाएगा। एलडीसी ग्रेड द्वितीय के पेपर का जो प्रारूप है वो कैसा रहता है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर ले। पहले इसमें हमको पता है कि दो पेपर्स का आयोजन किया जाता है। पहला फर्स्ट पेपर अपना जीके का रहता है और दूसरा सेकंड पेपर अपना लैंग्वेज का रहता है। जीके के पेपर में कुल प्रश्नों की संख्या 150 रहती है, अधिकतम अंक 100 रहते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग 1/3 भाग रहती है। अब अपने पाठ्यक्रम की बात करें तो सामान्य ज्ञान के पेपर में समसामयिक घटनाएं जो कि आपकी राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर की होंगी, इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत की पारिस्थितिकी व वन्य प्राणी एवं राजस्थान के भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा राजस्थान के इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि मध्यकाल से शुरू होगा, और राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित प्रश्न आएंगे। राजस्थान का औद्योगिक विकास एवं योजनाएं भी इसमें टॉपिक रहेगा। इसके अलावा दैनिक विज्ञान से संबंधित प्रश्न आते हैं और सामान्य गणित से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा पेपर हमारा लैंग्वेज का रहता है, जिसमें सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी के बराबर प्रश्न आते हैं 75-75। कुल प्रश्नों की संख्या 150 रहेगी, अधिकतम अंक 100 रहेंगे और नेगेटिव मार्किंग वही अपनी 1/3 भाग रहने वाली है। अब अपने देखें कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एलडीसी ग्रेड द्वितीय पेपर को कब आयोजित किया जाना है। इसकी प्रस्तावित तिथि 5 व 6 जुलाई 2026 रविवार निर्धारित है और इस पूरे परीक्षा का जो परिणाम है, फाइनल रिजल्ट है, वो 6 फरवरी 2027 तक आना प्रस्तावित है। इसके बाद में अपने बात चर्चा करते हैं कि भाटिया आश्रम ने जो बैच और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज शुरू की है उसकी कार्य योजना कैसी रहेगी। शेड्यूल भाटिया आश्रम ऐप के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस बार हम लोगों ने शेड्यूल साप्ताहिक रखने का विचार किया है। निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार शेड्यूल टेस्ट आयोजित होंगे। निर्धारित शेड्यूल के टॉपिक के अनुसार ऑफलाइन कक्षाओं में अध्ययन करवाया जाएगा। लेकिन आपको यह बात ध्यान रखनी है, ऑफलाइन कक्षाओं का संचालन हम लोग केवल और केवल सूरतगढ़ सेंटर पर करेंगे। बाकी के जो हमारे बाहरी सेंटर्स हैं, जैसे श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, बीकानेर, सीकर, जोधपुर, नौहर, सरदार शहर, बाड़मेर, उदयपुर और नागौर में हम लोग केवल ऑफलाइन टेस्ट सीरीज संचालित करेंगे। ऑफलाइन पेपर्स के समय व स्थान की सूचना आपको एलडीसी ग्रेड द्वितीय के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगी। इसलिए मेरा विद्यार्थियों से विशेष अनुरोध है कि आप लोग इस चैनल को आवश्यक रूप से ज्वाइन करें, क्योंकि इसी चैनल के ऊपर हम पेपर होने के पश्चात आपका जो रिजल्ट है वो भी जारी करेंगे, जो आपका रिजल्ट रैंक वाइज रहता है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं और आपकी रैंक क्या आई है। इसके पश्चात ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की कार्य योजना शेड्यूल भाटिया आश्रम ऐप के ऊपर ही उपलब्ध होंगे। शेड्यूल आपका साप्ताहिक रहेगा। इस बार निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार शेड्यूल टेस्ट आयोजित होंगे। जो अपने बड़े पेपर हैं वो केवल और केवल ऑनलाइन माध्यम से भाटिया आश्रम ऐप पर आयोजित करवाए जाएंगे। ऑनलाइन पेपर के समय की सूचना आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। अब देखते हैं कि जो हम लोग शेड्यूल आयोजित करवाएंगे पेपर, वो पेपर कब कब आयोजित होने जा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि शेड्यूल पेपर आपके हर संडे को आयोजित होंगे। संडे में पहला शेड्यूल पेपर आपका 8 फरवरी 2026 रविवार को आयोजित होने जा रहा है। दूसरा 15 फरवरी को, तीसरा 22 फरवरी को, चौथा 1 मार्च को, पांचवा 8 मार्च को, छठा 15 मार्च को आयोजित होगा। अब 6 पेपर होने के पश्चात हम एक मध्यावधि पेपर का आयोजन करेंगे, जिसमें आपके पहले शेड्यूल से लेकर छठे शेड्यूल का जो भी सिलेबस है उसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। इस पेपर का आयोजन 22 मार्च रविवार को किया जाएगा। 7वां शेड्यूल पेपर 29 मार्च को, 8वां 5 अप्रैल को, 9वां 12 अप्रैल को, 10वां 19 अप्रैल को, 11वां 26 अप्रैल को और 12वां 3 मई को बड़ा पेपर आयोजित होगा। 12 पेपर होने के पश्चात में हम लोग एक फिर मध्यावधि पेपर का आयोजन करेंगे, जिसमें आपके शेड्यूल 7 से लेकर 12 तक के
सिलेबस में से प्रश्न पूछे जाएंगे। और इस पेपर का आयोजन 10 मई 2026 रविवार को होने जा रहा है। अब शेड्यूल कंप्लीट होने के पश्चात हम लोग संपूर्ण पाठ्यक्रम के पेपर भी आयोजित करेंगे। संपूर्ण पाठ्यक्रम के पेपर सजे वे भी साप्ताहिक रहेंगे आपके। इसमें हम लोग कुल 7 पेपर आयोजित करेंगे, जिसमें पहला बड़ा पेपर आपका 17 मई को होगा, दूसरा 24 मई को, तीसरा 31 मई को, चौथा पेपर अपना 7 जून को होगा, पांचवा 14 जून को होगा, छठा 21 जून को होगा, सातवां व अंतिम संपूर्ण पाठ्यक्रम का पेपर आपका 28 जून 2026 रविवार को आयोजित होगा। इसी दिन अपना इस बैच का समापन भी हो जाएगा। अब आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस जो बैच है, ये वाला जो हमारा बैच है, इसमें हम लोग कुल 21 बड़े पेपर्स का आयोजन करेंगे, जिसमें शेड्यूल पेपर अपने 12 रहेंगे, इसके अलावा मध्यावधि 2 बड़े पेपर रहेंगे और संपूर्ण पाठ्यक्रम के 7 पेपर रहेंगे। तो मेरा विद्यार्थियों से अनुरोध है कि भाटिया आश्रम के साथ जुड़िए, भाटिया आश्रम के श्रेष्ठ मार्गदर्शन के साथ मिलकर और अपनी कड़ी मेहनत से आप लोग सफलता अर्जित कीजिए। अब आप लोगों को भाटिया आश्रम ऐप कैसे डाउनलोड करनी है, उसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसमें बैच कैसे परचेज करना है, फीस कैसे देनी है, इन सब की जानकारी देने के लिए मैं भाटिया आश्रम के प्रबंधक महोदय माननीय श्री शार्दुल जी कौशिक को आमंत्रित कर रहा हूं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। मैं शार्दुल कौशिक स्वागत करता हूं आपका भाटिया आश्रम सूरतगढ़ में। विद्यार्थियों, आश्रम में प्रवेश किस प्रकार से ले सकते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, भाटिया आश्रम का ऐप डाउनलोड करेंगे। प्ले स्टोर पे गए, भाटिया आश्रम का ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको अपनी आईडी को रजिस्टर करना है। आईडी को रजिस्टर करने के लिए आप ऐप के मुख्य पृष्ठ पर रजिस्टर लिखा हुआ है, वहाँ क्लिक करेंगे। आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, इसी पासवर्ड की पुनरावृत्ति अर्थात कंफर्म पासवर्ड और क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे, आपकी आईडी आश्रम के ऐप पर रजिस्टर हो जाएगी। अब आपको अपने कोर्स को परचेज करना है। आईडी रजिस्टर होने के बाद यह पृष्ठ आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। यहाँ कोर्सेज पे क्लिक करें। कोर्सेज पे क्लिक करने के बाद आपको आश्रम के द्वारा संचालित 3 मोड, ऑनलाइन, ऑफलाइन और टेस्ट सीरीज, तीनों उपलब्ध रहेंगे। मान लीजिए आप सूरतगढ़ आकर तैयारी कर पाने में अक्षम हैं, तो आपके लिए ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध है। ऑफलाइन कोर्स सूरतगढ़ उन विद्यार्थियों के लिए जो सूरतगढ़ आकर तैयारी करना चाहते हैं। और टेस्ट सीरीज कि आश्रम के द्वारा तीसरा मोड अर्थात टेस्ट सीरीज को भी शुरू कर दिया गया है। तो आप कोर्सेज में जाके इन तीनों मोड्स में से आपका वांछित कोर्स खरीद सकते हैं। एक चीज यहां मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि आश्रम के द्वारा जो सेंटर्स राजस्थान के विविध क्षेत्रों में शुरू किए गए हैं, वहां यदि आप कोर्स लेना चाहें तो आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, ऑफलाइन पे क्लिक करें। वहां आपको आपके क्षेत्र जहां आश्रम के सेंटर संचालित हैं उपलब्ध हो जाएंगे। आप अपने निकटतम क्षेत्र का कोर्स परचेज कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे परचेज करना कैसे है। कोर्सेज पे गए, मान लीजिए आप बीकानेर के विद्यार्थी हैं, बीकानेर सेलेक्ट किया, आपको सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या आश्रम के द्वारा संचालित अन्य कोई भी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है। आप दिए गए प्राइस पर क्लिक करेंगे, आपके आगे पेमेंट ऑप्शन खुल जाएंगे। वहां से आप अपनी पेमेंट को बड़ी ही सुगमता से करके कोर्स परचेज कर सकते हैं। अब बात आती है iOS मोबाइल, डेस्कटॉप, टैब, लैपटॉप यूजर किस प्रकार से प्रवेश ले सकते हैं। कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल सा काम है। bhatiaashram.org पर क्लिक करें और अपनी आईडी को रजिस्टर करें। रजिस्टर करने का तरीका ऐप और साइट दोनों पर बिल्कुल सेम है। इसके बाद आप अपने कोर्स का परचेज सुनिश्चित कर सकते हैं। फिर बात करेंगे टेलीग्राम चैनल की। विद्यार्थियों, टेलीग्राम चैनल आश्रम के द्वारा विद्यार्थियों को सूचना देने का एकमात्र माध्यम है। जैसे ही आप अपना एडमिशन या प्रवेश ले लेंगे, इसके बाद आपको मेन्यू बार पर जाना है। मेन्यू बार पर
लास्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा हेल्प का। हेल्प के ऑप्शन में आपको समस्त टेलीग्राम चैनल्स की सूची मिल जाएगी। आप अपना बैच जो आपके द्वारा परचेज किया गया है उस बैच के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आश्रम से संबंधित कोई भी जानकारी के लिए आप डिस्प्ले बोर्ड पर दिए गए नंबर 01509222300, 9374 222 300, 9376 222 300, 9828 222 300 पर कार्यालय समय प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे के मध्य फोन कर सकते हैं। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आश्रम में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों हेतु बहुउपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।